So friends, welcome once again to our channel. Its name is VN Tutorials. It's a channel which on which we are going to solve each and every question of your practice sets. We also solve at the end problem sets question and the questions important for your board exam also. Now it's 2.2 and question 2. इसका question 2 है in very first video, that means first video of this 2.2 we seen how the signs are used, okay, in multiplication. So right now it's second question. What is second question? X square प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 या कुछ नहीं मतलब 1 है। ये दोनों टर्म इनका मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स बोला जाता है। 20x² हो जाएगा क्योंकि इसको साइन प्लस है, इसको साइन माइनस है। माइनस 20 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 20x² एंड मिडल टर्म इज प्लस 1x। ओके, मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव है, माइनस है, ओके, और ये जो टर्म है एडिटिव टर्म जो है प्लस है, इसका मतलब क्या हो गया? देखो, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो दोनों टर्म प्लस या दोनों टर्म माइनस होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है तो आइदर फर्स्ट टर्म मे बी पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव, आइदर सेकंड नेगेटिव और फर्स्ट पॉजिटिव रहेगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही नेगेटिव होता है। जैसे अपनी ये टर्म है, ओके, तो नीचे देखना आपको प्लस 1 है, मतलब अगर निगेटिव है तो इसमें अगर ग्रेटर टर्म पॉजिटिव रहेगी तो ही अपना सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आता है। मतलब समझो प्लस 5 माइनस 2 लिखा, यहाँ प्लस 3 आएगा आंसर, ग्रेटर टर्म पॉजिटिव है। अगर ग्रेटर टर्म ही नेगेटिव है तो अपना आंसर माइनस 3 आता है। इस केस में पॉजिटिव आया इधर, मतलब पहली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरी टर्म नेगेटिव होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। 20 को फैक्टराइज करेंगे। 20 के फैक्टर्स होते हैं 21 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 5 4 ज़ा 4 फायदा रहता है। लेकिन अपनी जो मेथड है इसमें फर्स्ट टर्म हम लोग क्या लिखते हैं? बड़ी लिखते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने आपको बताया पहली टर्म पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि ये जो डिफरेंस है, अगर अपना मल्टीप्लिकेशन इधर मल्टीप्लिकेटिव टर्म नेगेटिव आता है और डिफरेंस मल्टीप्लिकेटिव टर्म अगर नेगेटिव है तो आइदर फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, नहीं तो पहली पॉजिटिव नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन नीचे एडिटिव टर्म देखी तो ये पॉजिटिव है, मतलब पहली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, बड़ी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैंने इधर साइन लिखे है पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ प्लस 19 आ जाएगा, यहाँ आएगा प्लस 8 और यहाँ आएगा प्लस 1। इसका मतलब अपने ये टर्म है इधर 5x एंड 4x, ये अपने फैक्टराइज हो गए। ओके, तो ये टर्म नहीं है अपनी, क्योंकि इन दोनों का जो ये है डिफरेंस है वो प्लस 1 नहीं आता, प्लस 19। मतलब फैक्टराइज उसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे मैंने आपको बताया है। तो इन दोनों का ये देखो मल्टीप्लिकेशन देखो कैसा आता है। मल्टीप्लिकेशन आता है -20 प्लस 5 माइनस 4 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आता है। ये एक्स स्क्वायर है इधर। ओके, पहली टर्म एक्स स्क्वायर है ना अपनी, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -20x² और इन दोनों का डिफरेंस प्लस 1x आता है। तो आई कैन राइट दिस एज सी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. So I can write this x square as x into x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स, और इसको मैं अभी 10 टू ज़ा नहीं करूँगा क्योंकि अपने पास फैक्टर 5 और 4 है। तो वैसे मैं 5 4 ज़ा 20 लिखूँगा इज इक्वल टू 0. आई टोल्ड यू आई वी सी इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन 8th and 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो। राइट नाउ सी हियर, पेयर लेने हम लोगों को, यहाँ पेयर है, यहाँ पेयर है। ओके, तो पहले वाले पेयर में से x और x कॉमन है, दूसरे वाले पेयर में 4 और 4 कॉमन है, लेकिन दूसरे वाले पेयर के पहले निगेटिव साइन है, याद रखना। निगेटिव साइन रहेगा तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। यहाँ मैं x को कॉमन निकालूंगा, x प्लस 5। यहाँ जैसे मैं नेगेटिव साइन बाहर निकाला 4, तो अंदर का साइन मतलब ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। नेगेटिव साइन बाहर निकाला इसलिए। और दूसरी बात याद रखना आपको, पहला जो ब्रैकेट रहा है वही कॉमन ब्रैकेट रहता है। यहाँ x प्लस 5 ये कॉमन ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. नाउ सी,
in this two bracket there is a multiplication, that means multiplication साइन है इसके बीच में, और इसका आंसर 0 है. वी डोंट नो विच टर्म इज 0. x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए इधर पहले वाला ब्रैकेट, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. ओके, तो हम लोग को मालूम नहीं कौन सा ब्रैकेट 0 है. x इज इक्वल टू प्लस 5 एंड गोज टू राइट हैंड साइड माइनस 5, पहला सोल्यूशन. सो माइनस 4 यहाँ जाएगा तो x इज इक्वल टू 4, या तो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में दिखाया था. इस क्वेश्चन में भी टैली करके दिखाता हूँ, और बाद में मैं टैली करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये करना है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये अपना इक्वेशन है. एक्स की वैल्यू अगर मैं -5 डाल रहा हूँ, -5 स्क्वायर प्लस -5 माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, ये प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएगा. -20 इज इक्वल टू 0. 25 माइनस 5 हाउ मच, सॉरी 25 माइनस 5 20 आता है. 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0. मतलब अपना सोल्यूशन पहले वाला बराबर है. दूसरे वाला सोल्यूशन देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0. 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 20 इज इक्वल टू 0. 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 20 इज इक्वल टू 0. इन दोनों का एडिशन हो गया 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0. अभी बाकी के क्वेश्चन में आप टैली करके देखो, दोनों साइड इक्वल आ गए, मतलब अपना सॉल्यूशन बराबर है. ये आपको कतई इसमें सॉल्व नहीं करना है, किसमें, पेपर में नहीं दिखाना है, खाली आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने दिखाया है. आपका सॉल्यूशन बस इतना ही रहेगा, x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -4. तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, इसके बारे में कोई डिफ़िकल्टी है, आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो ज़रूर पूछिए. तब तक के लिए थैंक यू. और ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका फ़ायदा उठाएंगे, और अपने दोस्तों को भी बताएगा, क्योंकि ये मैं ट्यूशन जैसा ही आपको पढ़ा रहा हूँ. धन्यवाद.